जय हिंद। मैं हूं इब्राहिम। आप देख रहे हैं सत्य शोधक नंबर 1। आज हमारे साथ में काफी दिनों के बाद मौजूद सनी पटेल। और आइए इनसे जानते हैं कि जिस तरह से ये फेसबुक पे लाइव आकर के बहुत कुछ कहते रहते हैं, जिस वजह से लोग समझ नहीं पाते कि आखिरकार ये कहना क्या चाहते हैं, उसी चीज को लेकर के हम भी इनके पास में आए हैं। सनी जी, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं एक आपको तहे दिल से एक धन्यवाद करता हूँ कि आज मैंने देखा है मीडिया तीन उम्मीदवार के अलावा, जबकि इस मीरा भाईंदर में 15 उम्मीदवार खड़े हैं, वो तीन की टक्कर दिखा के बाकी लोग को लगता हो चक्कर में छोड़ रहे। तो मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया करता हूँ कि आप कम से कम हमें इसी बहाने याद करते हो, यानी चौथा स्तंभ कहीं ना कहीं भी जिंदा है। मैं सबसे पहले आपसे, जो मेरा पहला सवाल है कि जी। आज के वक्त में जो ये धर्म की राजनीति लोग कर रहे हैं, ये धर्म की राजनीति ना करके काश के अगर कोई विकास की राजनीति करते हैं, तो ऐसा लगता है कि इतने जो लोग खड़े हो रहे हैं आज, 17 कैंडिडेट मीरा भाईंदर 145 के अंदर में जो खड़े हो रहे हैं, इतने शायद खड़े नहीं होते। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि लोगों को ये चीज अब समझ में आ गई है कि उन्हें धर्म की राजनीति करने वाला नेता नहीं चाहिए। तो जो आपके नेता हैं, उनमें ऐसी क्या खूबी है कि लोग उन्हें चुने? मैं लोगों से ये कहूंगा कि भीख में किसी को रियासत नहीं दी जाती है, और भीख में किसी को आप मत भी मत दो। तो मेरा यही बोलना है कि हमारे एडवोकेट जो हमारे उम्मीदवार है, एडवोकेट मोहसिन उमर शेख, जिनका चुनाव चिन्ह है केटली 15 नंबर, तो आप तय दिल से और हक से आप उनको एक बार उनको मौका देके मत दीजिए। आप निराश नहीं होगे ना आप। और इस चीज का मैं यकीन दिलाता हूँ कि जो भी काम होगा वो विकास के लिए होगा मीरा भाईंदर शहर के। सर, लोग सवाल ये कर रहे हैं कि उनका पॉलिटिकल कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं है। उनको पता नहीं है करना क्या है। वो एक एडवोकेट है, वो फाइट करते हैं क्राइम के लिए, सिविल के लिए। उसमें और पॉलिटिक्स में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। जबकि एक पढ़े लिखे होना बहुत जरूरी है आज के वक्त में, वरना हम ऐसे वैसों को दे देंगे तो वो ना जाने कैसे कैसे डिसीजन लेता है। बहरहाल, आना मैं ये इस मुद्दे पे चाहता हूँ कि लोग ये कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ भी किया नहीं है। उनकी क्या एक्टिविटी है, क्या किया है उन्होंने जो हम उन्हें चुन करके दें? ये बिल्कुल आपका जो सवाल है, बिल्कुल या जनता का सवाल है, एकदम सही सवाल है। लेकिन हमें पता है कि वो समाज कार्य में कितना आगे है। बस फर्क इतना है कि वो पर्दे पे आते नहीं। जब से मैं समाज कार्य चल गया हूँ, जब से हमने एक ट्रस्ट बनाई है, वो ट्रस्ट के माध्यम से हमने काफी काम, मैं कह रहा हूँ कि वो कंधे से कंधा मिला के, बस वो पर्दे पे नहीं आते थे। अपना बैकग्राउंड से जितना उनसे हो सकता था वो करते थे, और वो पर्दे पे कभी आना भी नहीं चाहते। और रही बात ये है, आपका ये सवाल भी बिल्कुल सही है कि वो एक एडवोकेट है, कोई क्राइम एडवोकेट है, एक सिविल एडवोकेट है। तो ये आज मेरा महेंद्र शहर में क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं एक राजनीति जो हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, धर्म परिवर्तन, तो उनका पहला धर्म ये है और पहला कर्म ये है कि वो एडवोकेट है। जब एक इंसान किसी कानून के शिकंजे में फंस जाता है या फंसाया जाता है, तो वो जब अंदर रहते हुए बाहर की दुनिया नहीं, उसको अंदर की दुनिया क्या है वो पता चलती है कि यहाँ पर क्या है। तो वो एक उम्मीद से खड़ा होता है कि मेरा एडवोकेट खड़ा है, वो मुझे कहीं ना कहीं न्याय देके बाहर निकालेगा, और फिर वो बाहर की दुनिया देखता। तो वो उसकी जो अंदर की अंतरात्मा है, वो कभी हम उनसे पूछेंगे कि किस तरीके से अंदर क्या फील होता है, तो आपको पता चलेगा। और इसमें बहुत अहम हिस्सा है एक एडवोकेट का, वो चाहे राजनीति हो, चाहे कानून का वो एक रक्षक कहे जाते हैं, वो कोर्ट ऑफिसर कहे जाते हैं, उनकी बहुत भूमिका जो है बहुत अहम है इसमें। जैसा कि आप कह रहे हैं कि एडवोकेट का जो रोल होता है, वो जो क्रिमिनल्स होते हैं या फिर जो लोगों के ऊपर में बेगुनाह होते हैं, वो अंदर सजा काटते हैं, उन्हें हम्म। छुड़ाने के लिए ये लड़ते हैं हम्म। एडवोकेट लोग। मेरा कहना यह है कि जिस तरह से आज मीरा भाईंदर की राजनीति है, वो बहुत घमासान मची हुई है इस मीरा भाईंदर की राजनीति के अंदर में। इस घमासान में, इन बड़े बड़े दिग्गजों के बीच में, आपके जो एडवोकेट मोहसिन है, जिनकी निशानी कितली है, वो कैसे जीत की तरफ में जाएंगे और कैसे मीरा भाईंदर की जनता को अपनी तरफ जो है मुतवज्जो करेंगे? जी बिल्कुल, मैंने फिर भी एक बार पहले आपसे इंटरव्यू में कहा था कि कोई दिग्गज नहीं है, जो भी है वो जनता पे निर्भर है। जनता जिसको लाएगी वो सराखों पर है, और इसमें कोई दिग्गज की बात नहीं, आदमी काम करेगा। और आज इतने कैंडिडेट, जो आपने कहा कि इतने कैंडिडेट खड़े हैं, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीजन होगा। नहीं तो आप तो देख ही रहे हो, कोई राजा को बुलाता है, कोई रानी को बुलाता है, फिर भी टिकट कटता है। कोई इतना भ्रष्टाचारी जिसके ऊपर अलग, अब तो मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे 2014 स्कैम करके ऐसा कोई वीडियो घूम रहा है। तो वो भी एक चीज है। और एक नया और एक चेहरा देखने मिल रहा है, नया चेहरा तो नहीं, जुना ही कहेंगे, लेकिन वो अचानक
पता नहीं क्या हो रहा है, तो बोल रहे हैं हम शिवाजी के वंशज है। तो आप इस बातों को आप कैसा लोगे? मैं एक आम जनता लोगों को पूछूंगा कि आप इसको किस तरीके से लोगे? तो मुझे लगता है इसका पर्याय यही कोई नया चेहरा। तो हमने हमारा उम्मीदवार खड़ा किया, आप एक बार उनको मौका दे के देखिए। जैसा कि आप कह रहे हैं कि आपके उम्मीदवार को एक बार मौका दिया जाए, जो मौका देने की चीजें आप कह रहे हैं, आपने जो कुछ चीजें हैं अपने मेन्यू में वो नहीं शो अप की है कि आखिरकार किस मुद्दे पे जो है मीरा भाईंदर की जनता आपके जो उम्मीदवार हैं उनको विधानसभा में भेजे। जी बिल्कुल, पहला मैंने पहले भी स्पष्ट कहा था और अभी भी स्पष्ट कहूंगा, हमारा जो मुद्दे हमारे बहुत साधारण दो तीन मुद्दे रहेंगे, जिसकी हम रोजमर्रा जिंदगी में जिसकी जरूरत है वही मुद्दे रहेंगे। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि हम चांद तक तो पहुंच गए, लेकिन चांद के गड्ढे रास्ते पे है। आज भी हमारे रास्ते वही पे है, वैसी ही है। और जो पानी है, बड़े बड़े वादे की पानी की पाइपलाइन है, पानी घर घर नहीं पहुंचता है। आज भी हफ्ते में एक या दो दिन पानी नहीं आता है। और जैसे कि मैंने कहा, बेरोजगारी बढ़ रही है। और यहाँ पर तो सिर्फ हम धर्म की राजनीति कर रहे हैं, वो बोलते हैं हम हिंदू है। अभी हाल ही में आपने देखा जाएगा कि वो जो वीडियो स्कैम 2014 वो वायरल हुआ। फिर एक गीता जैन मैडम का भी एक वीडियो वायरल हो गया, जिस सब अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मैं जैन हूँ, मैं हिंदू नहीं हूँ। मुझे कुछ वो उनके व्रत के ऊपर पूछा गया था। तो कहीं ना कहीं वो ये दर्शाता है, और कहीं ना कहीं एक मुस्लिम कैंडिडेट होते हुए भी आज उनको सहारा, जो मुजफ्फर साहब है, उनको कहना पड़ रहा है हम शिवाजी महाराज के वंशज है। तो ये किस तरीके की राजनीति, आप मतलब आप बोलते वक्त सोच भी नहीं रहे हो कि आप क्या बोल रहे हो? तो इसको हम क्या समझे? जिस तरह जब से बोलते हो कि आप इतना सोच समझ नहीं रहे हो, तो आप देश की जब सॉरी जब मीरा भाईंदर की विकास की जब आप काम करोगे, तो क्या आपका मानसिक संतुलन सही रहेगा? मेरा आपसे एक आखिरी सवाल कि जिस तरह से एडवोकेट मोहसिन जी को खड़ा किया गया, आप लोगों ने खड़ा किया है, जी क्या नाम को पीछे लेने के लिए किसी पार्टी ने कुछ ऑफर दिया आपको? नहीं, हमने ना किसी से इस बारे में चर्चा की, ना किसी ने हमको ऑफर दिया। और जब हमको पीछे होना ही नहीं है तो ऑफर भी क्यों किसी का, ना किसी ने हमको दिया। हम उस बारे में किसी से झूठ नहीं कहेंगे। जो है स्पष्ट है, हमको आगे लड़ना है। जीत हार वो अलग बात है, लेकिन हमने पहले भी कहा और अभी भी कहा कि हमारा नारा यही है कि ना हार का डर है, ना जीत का जिक्र है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे सनी पटेल, जिन्होंने मीरा भाईंदर के जो घमासान राजनीतिक लड़ाई चल रही है, व्यक्तिगत लड़ाई चल रही है, इसके ऊपर में दी है। आप लोगों की राय इस मीरा भाईंदर के अंदर में हो रहे चुनाव पे क्या है दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताएं। क्या चुनाव जो है होता है वो धर्म की राजनीति पे होना चाहिए? क्या लोग जो वोट करेंगे वो ये देख करके कि ये मुसलमान है, ये हिंदू है, इस बात पे वोट होना चाहिए, या फिर ये इस बात पे वोट होना चाहिए कि ये हमारे मीरा भाईंदर शहर के लिए एक कामदायक पुरुष हो सकता है या महिला हो सकती है, या हमारे मीरा भाईंदर को विकास की ओर लेके जा सकता है? हमें ऐसे नेता को चुनना चाहिए। आप लोगों की राय एडवोकेट मोहसिन पे, यहाँ पे जो लोग खड़े हैं उन लोगों पे क्या है, सनी पटेल की जो बातें हैं उन पे क्या है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे दूर तक पहुंचाएं। मैं इब्राहिम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।